दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग देखेंगे पद का अगला भाग, लिंग। लिंग क्या होता है? वस्तु का पुरुष या स्त्री जाति में विभाजित करना ही लिंग कहलाता है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अकारांत का मतलब होता है जिनका अंत जो है आ पर होता है, जैसे राम, आ गया ना। इसी तरह तो ये जो है घोड़ा, अड़ा में ये अकारांत ये वाला आया क्योंकि इसके साथ आ की मात्रा लगी है। राम में अकारांत है, इसमें आकारांत है घोड़े में। ये भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा, या होता है वो प्रायः पुल्लिंग होती है, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य। ये पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना। ये जो है पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा। यहां पर होगा आकारांत शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं, लता, रमा, ममता। इकारांत शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि। किंतु इसके अपवाद हैं, जैसे कवि इकारांत है लेकिन ये पुल्लिंग है। कपि ये भी पुल्लिंग है। रवि ये भी पुल्लिंग है। आई, ईहा, आवट, आहट, ता, इम ये प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट। ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखते हैं अगला पद का प्रकार, वचन। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का, विकारी का मतलब ये है कि ये लिंग, वचन, कारक, समय इसके आधार पर बदल जाते हैं, इसीलिए इन्हें विकारी कहते हैं। इनके शब्दों का वो रूप जिससे संख्या का बोध होता है वचन कहलाते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन बालक, घोड़ा, किताब, मेज। बहुवचन बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों। ये जो हो गया बहुवचन हो गया। बहुवचन बनाने के लिए प्रयोग होने वाले प्रत्यय, जैसे ए, घोड़ा जो होता है उसका ए लगा देते हैं तो घोड़े बन जाता है। लड़के, गधे, ये जो हो गया बहुवचन हो गया। ए प्रत्यय लगा देने से पुस्तकें, सड़कें, गायें। या प्रत्यय लगाने से जातियां, नदियां, रीतियां। ओ प्रत्यय लगाने से कथाओं, साधुओं, बहनों। ये जो है बहुवचन बनाया जाता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर। ये शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। ये अलग से ही याद कर लीजिए कि ये शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, जैसे माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना। ये शब्द जो है हमेशा एक वचन में होते हैं। इन्हें आप अलग कहीं से लिख के रख लीजिए और इन्हें एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपको भ्रमित करने के लिए ज्यादातर आते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर ये बहुवचन होते हैं। माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना ये हमेशा एक वचन में होते हैं। अब देखते हैं पदों का अगला भाग, कारक। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म के साथ को, ए और ए भी लगेगा। करण के साथ से और के द्वारा भी लगता है। संप्रदान के लिए ए और ए भी लगता है। अपादान से, ये से अलग होने की स्थिति के लिए है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने ये सारे संबंध सूचक शब्द हैं। अधिकरण में और पर। संबोधन हे, अरे, ओ, ए ये संबोधन के लिए। तो ये आप ऐसे याद कर लीजिए, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। ये जो है 8 कारक हैं। अब देखते हैं पदों का अगला भाग, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं शब्द? जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप। ये सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये शब्द जो होते हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे। अन्य पुरुष वह, वे, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसको, ये सब जो होते हैं अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में होता है यह निश्चित है, जैसे यह, वह, ये, वो। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, ये जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक जो जिनका आपस में संबंध, जैसे जो आया सो जाएगा, इसमें संबंध दिखाई दे रहा, आया है तो जाना उसे डिसाइडेड है, तो ये इसमें सो जो है ये संबंध बना रहा, तो ये संबंधवाचक होते हैं। प्रश्नवाचक कौन, क्या, तो कौन आया, क्या है, ये प्रश्नवाचक है। इनके आगे ये लगता है ना प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक है। निजवाचक अपने आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये निजवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं।